मैंने जब 1.5 टन एसी बाय किया तब मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था। एसी रूम को एक्सपेक्टेड ठंडा ही नहीं कर पाता जितना होना चाहिए। तो मैं नहीं चाहता हूं आप लोग भी ये गलती करो। अगर आप 1.5 टन एसी खरीदने वाले हो तो एक बार रुक जाओ, क्योंकि हर 1.5 टन एसी एक्चुअल 1.5 टन कूलिंग नहीं देता। कुछ एसी में आप 1.5 टन का पैसा देते हो लेकिन कूलिंग सिर्फ 1.25 की ही मिलती है, और ये गलती बहुत लोग करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एसी का एक हिडन ट्रूथ बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं एसी का टोनेज क्या होता है। जनरली मार्केट में एसी को ऐसे ही बेचा जाता है 1 टन, 1.5 टन, 2 टन। लोग यूजुअली सोचते हैं कि टोनेज मतलब कूलिंग कैपेसिटी है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। बीई एंड बीआईएस नॉर्म्स में रियल कूलिंग कैपेसिटी वाट से मेजर होती है, और एक सिंपल रूल होता है, एक टन कूलिंग में 3517 वाट होना चाहिए। इसका मतलब अगर कोई 1.5 टन का एसी है तो उसकी कूलिंग कैपेसिटी आइडियली होना चाहिए 5000 वाट टू 5300 के बीच में। दोस्तों ये होता है ट्रू 1.5 टन कूलिंग। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, बीई लेवल। हर एसी के ऊपर एक बीई पावर सेविंग गाइड स्टिकर होता है जिसमें सब डिटेल लिखी होती है। उस लेवल में एक लाइन होती है 100% कूलिंग कैपेसिटी, और यही नंबर बताता है एसी की एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल अगर किसी एसी में कूलिंग कैपेसिटी है 4400 वाट, तो सिंपल कैलकुलेशन से हम समझ सकते हैं एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी कितना है। बस 4400 वाट से डिवाइड कर देना है 3517 वाट से, एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी निकल जाएगा। मतलब चाहे दुकान वाले कहे 1.5 टन की एसी है लेकिन एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी 1.25 टन के बराबर है, और यही जगह है जहां पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों अभी एक रियल एग्जांपल देखते हैं। वैसे दोस्तों मार्केट में बहुत सारा मॉडल है, बट अगर हम 2026 की एलजी की इस मॉडल की बात करें जिसका कूलिंग कैपेसिटी ओनली 4400 वाट है, मतलब रियल टर्म्स में ये रफली 1.25 टन कूलिंग देता है। ये कुछ एलजी की एसी है जिसमें ट्रू 1.5 टन कूलिंग कैपेसिटी नहीं है, मॉडल नेम के साथ साथ कूलिंग कैपेसिटी भी ऐड कर दिया। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। लेकिन अगर हम कंपेयर करें कुछ दूसरे एसी मॉडल से, वोल्टास के कुछ मॉडल मैंने विश लिस्ट किया जिसमें ट्रू 1.5 टन कूलिंग कैपेसिटी मिलती है। इनमें से सबसे पहला है वोल्टास बैक्ट्रा जिसमें 5000 वाट कूलिंग कैपेसिटी मिलता है। दूसरा है वोल्टेज वर्टेज जिसमें 5100 वाट कूलिंग कैपेसिटी मिलता है। थर्ड एंड माय फेवरेट वोल्टास बिनास जिसमें 5300 वाट कूलिंग कैपेसिटी मिलता है। और दोस्तों यही नंबर ट्रू 1.5 टन कूलिंग है। मतलब जो कंपनी क्लेम करती है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस में भी डिलीवर करती है। इसलिए ब्लाइंडली टोन मत देखो, टाटा प्रोडक्ट जैसा ऑप्शन चूज कर सकते हो जहां आपको सेम प्राइस में बेटर परफॉर्मेंस मिलता है। दोस्तों आप सवाल आता है कूलिंग कैपेसिटी कम हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। बेसिकली 3 मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहला प्रॉब्लम, रूम प्रॉपर्ली कूल ही नहीं करेगा अगर आपका रूम को 1.5 टन कूलिंग चाहिए और एसी सिर्फ 1.25 टन की कूलिंग देता है, तो 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इंडियन समर में एसी स्ट्रगल करेगा, रूम उतना ठंडा ही नहीं होगा जितना होना चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा होगा क्योंकि एसी को सेट टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए कंटिन्यूअसली टर्बो मोड में चलाना पड़ेगा। इसका मतलब एसी फुल लोड पर ज्यादा टाइम चलेगा और इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ज्यादा बढ़ सकता है। तीसरा प्रॉब्लम, कंप्रेसर पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। इसको ऐसे समझ लो, ये बिल्कुल वैसा है जैसे छोटी इंजन वाली कार को रेस ट्रैक पर फुल स्पीड पे चलाना, तो मशीन कंटिन्यूअसली मैक्सिमम कैपेसिटी पर चलाना पड़ेगा, तो लॉन्ग टाइम में कंप्रेसर पे भी लोड बढ़ सकता है, साथ ही साथ पीसीबी भी खराब हो सकता है। इसलिए जब भी एसी खरीदने जाओ टॉनेज मत देखो, बस बीई पावर सेविंग स्टिकर को देखो। और एक चीज जरूर चेक करना है 100% कूलिंग कैपेसिटी कितना है, और साथ में ये भी चेक करना है एनर्जी एफिशिएंट रेटिंग, मतलब स्टार कितना है। दोस्तों अगर आप 1.5 टन एसी ले रहे हो तो ट्राई करो कूलिंग कैपेसिटी 5000 या उससे ज्यादा का हो, तभी आपको ट्रू 1.5 टन कूलिंग कैपेसिटी मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी एसी खरीदने जाओ 1.5 टन कहने पर भरोसा मत करो, बीई लेवल चेक करो और देखो कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि एसी खरीदने वक्त रूल सिंपल है, ट्रस्ट द वर्ड फॉर 100% कूलिंग कैपेसिटी ऑन बीई। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना।